कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotnemo@gmail.com। फॉर कैंसर, सी कैंसर, आप है ना ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना जिनसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन या तो बहुत कम हो रही है या फिर ज़ीरो हो रही है, राइट। सो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, राइट, ये पर्सन डेफिनेटली फील करते हैं कि आपके साथ ये जो रिलेशनशिप है ना, ऐसी रिलेशनशिप उन्होंने लाइफ में कभी नहीं मिली। ओके, यू आर अ स्ट्रॉन्ग ट्रू सोलमेट कनेक्शन फॉर दैम। ओके, मैं कार्ड्स को ठीक सीधे कर रही हूँ। तो इन्हें लग रहा है कि ये एक अनबीटेबल अनब्रेकेबल बॉन्ड है। मे बी पास्ट में इनके अफेयर्स हुए होंगे, लेकिन ये या तो एक ऐसा बॉन्ड है आपके साथ जो उन्हें ऐसे कोई एक्स की याद दिलाता है जिनके साथ इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और आपके साथ भी उन्हें वही फीलिंग आ रही है। बट ये ऐसे पर्सन है जिन्हें फील हो रहा है कि यू आर द वन फॉर देम। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे या तो कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा, कम हो रही है, या फिर इन्होंने बहुत टाइम है ना, बहुत ज़्यादा टाइम तक है ना इस सिचुएशन को ना होल्ड पे रखा है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा वापस कैसे आए आपके पास। आप बिल्कुल इमोशनली मैच्योर बन रहे हैं। ओके, काफ़ी मैच्योरिटी है आप में इमोशनली, और आपको बात भी समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अब इनकी इंटेंशंस यही है कि आपको क्लैरिटी दें, आपके साथ एक एडल्ट कॉन्वर्जेशन करें, आपके साथ ऐसी कम्युनिकेशन करें जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले, इन्हें क्लैरिटी मिले, और ये पूरी तरफ से सच्चाई से आपको बता दे कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ सिचुएशन जा रही है। बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ यू हैव रीच्ड अ पॉइंट कैंसर जहाँ पे आपकी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप इस पर्सन के साथ वापस से रिलेशनशिप में रहे, बिकॉज आपको लग रहा है इमोशनली आप दोनों कंपैटिबल नहीं है। हमेशा ऐसा ही होता है कि या तो ये बहुत कम देते हैं इमोशनली और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ये बुली करते हैं, आपको इंटिमिडेट करते हैं, या फिर ये पर्सन इतने ज़्यादा पोजेसिव है कि आप ग्रो ही नहीं हो पा रहे, हर चीज़ आपको उनकी तरफ से करनी पड़ती है, राइट। कभी भी मूडी बन जाते हैं, कभी भी नाराज़ हो जाते हैं। तो आपको लगता है यार मतलब ऐसी क्या रिलेशनशिप जहाँ पे खुशी खुशी हम दोनों ना रह सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, आप डेफिनेटली अपने आप को कंट्रोल में ले रहे हैं, राइट। यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं। अभी भी यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा नाराज़गी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक एनर्जी है जहाँ पे अभी फिलहाल तो आई डोंट फील कैंसर आप एक नए रिलेशनशिप के लिए भी रेडी है। सो अगर आप में से बहुत लोगों के लिए आपका ब्रेकअप हुआ है और आप एक नए रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करें, ऐसा ना करें। ये दिस विल बी बैड कर्मा, बिकॉज आप ऐसे पर्सन के साथ जाएंगे जो आपको प्यार देने तैयार होंगे, लेकिन आप खुद रेडी नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपके माइंड पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस करा है आपने, अपने आप को अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, लेकिन अभी भी आपकी तरफ से एक एडिक्शन है इस पर्सन की तरफ, अभी भी आपकी तरफ से एक ऑब्सेशन है इस पर्सन की तरफ। आई लाइक इट वेरी मच कि फीलिंग्स में आप अभी भी इमोशनली बहुत मैच्योर बन रहे हैं, ऐसे पागलों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। यू नो, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर लिया, किसी के साथ भी चले गए। वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका इंट्यूशन अभी भी आपको कह रहा है कि भाई ये वापस आएगा, ये वापस आएगी, हम दोनों के बीच में कुछ तो वर्कआउट होगा ही होगा, राइट। यस,
आई फील कि इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि हाँ ये पर्सन आएंगे और आप दोनों के बीच में एक सोल्यूशन तो मिलेगा। भाई भले ही सोल्यूशन हो कि फ्रेंड्स रह ले, या फिर सोल्यूशन हो कि हम दोनों अब वापस कभी साथ में नहीं रह सकते, जो भी सोल्यूशन हो, लेकिन इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे एक सोल्यूशन आएगा ही आएगा। एंड यू बोथ, आपको ऐसा भी लग रहा है कि भाई यू वांट टू मूव इन टू कामा वाटर्स राइट नाउ। ओके, बात करके यू वांट टू बी एट अ प्लेस जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को ऐसे इतनी बुरी तरह तो याद ना ही रखें, राइट। या इंटेंशन में आपके, जैसे मैंने कहा, यू ठीक है, एक को डिपेंडेंसी है इस पर्सन पे। कहीं ना कहीं आपके इंटेंशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई क्विकली आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। आपके एक्सपेक्टेशंस ऐसे, यहाँ पे एक बार रिलेशनशिप और एक बार रिलेशनशिप हो जाए, मेरी सारी भड़ास निकल जाए, मैंने जो बोला इस पर्सन को मैं बोल दूँ, और इस बार आप ऐसा सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप वापस से हो जाएगी, वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, और वापस से हम दोनों ठीक हो जाएंगे, और इस बार हमने वो गलती नहीं करनी जो पहले करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में है कि आपने जो सपने देखे वो आपने पूरे करने हैं। आपका सामने ऐसे पर्सन के साथ हो रहा है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर बनना चाहते हैं आपसे उनके इंटेंशन के बारे में। हर्ट किया है तो शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन दैट इज़ वॉट देयर इंटेंशंस आर। ओके, सो प्लीज़ कीप इन माइंड कैंसर, जिनके भी लिए आप वेट कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे आपको अपनी सपनों की दुनिया से निकलना ही पड़ेगा। यू आर अ कैंसर साइन, यू आर अ वेरी इमोशनल साइन, आप एक वाटर एनर्जी है। सो यस, बहुत टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आप जो ड्रीम कर रहे हैं वही सच होगा, लेकिन कभी कभी हम अपनी सच्चाई में इतने ज़्यादा डीप घुस जाते हैं कि वो बाद में है ना, वो सच्चाई एक्चुअली रियलिटी से बहुत दूर होने लगती है। सो राइट नाउ कैंसर, आप बहुत डिसकनेक्टेड है रियलिटी से। रियलिटी कुछ और ही है जो ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, जस्ट अ टिप फॉर यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है हाँ इस बार आने दो इस पर्सन को, मैं भी ऐसा ही करूंगी या मैं भी ऐसा ही करूंगा, उसे हर्ट करूंगा, फिर उसे समझ में आएगा। ये पर्सन ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो भी आपने उन्हें समझाना नहीं, ये समझ चुके हैं, लेकिन ये आपसे 2 कदम आगे हैं, और ये इतना भी समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड पर्सन है। या ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि अगर उन्हें आपके पास आना है, राइट, अगर इन्हें, इफ दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट डेस्टिनी, जैसे डेस्टिनी उनके सामने आ रही है, डेस्टिनी उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आपको पास आना है तो 2 चीज़ें होनी है। अगर ये किसी और के साथ है तो उनके साथ उनकी बात नहीं बन रही, उन्हें ब्रेकअप करके आपके साथ आना है। अगर ये किसी और के साथ नहीं है और सिंगल रह रहा है, तो इन्हें अपने पैसों से, काम से, करियर से फोकस निकाल के कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा आपकी तरफ। और इस बात का रियलाइजेशन है उन्हें, सच्चाई इनके सामने ऑलरेडी आ चुकी है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया ना तो आपने भी कुछ नहीं करना है। ओके, दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट। बट ये पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिटी वाइज बहुत ज्यादा अलग अलग है कुछ, समथिंग आउट हियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड दिस इज नॉट ट्रेडिशन ओनली, दिस इज अबाउट अ बिगर कम्युनिटी। मतलब जैसे घर, ये सिर्फ घर वालों की बात नहीं है, उन्हें लग रहा है कि ट्रेडिशनली आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है ऐसा डिफरेंट जो सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस पर्सन को ये भी लग सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, जो शायद उन्हें लगता है आप हैं नहीं। सी, दे डे ड्रीम, इन्हें फील हो रहा है कि आपके साथ ये रियल लाइफ में हैप्पीली एवर आफ्टर कर सकते हैं, और बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत मिस करते हैं आपको। आई फील दे मिस यू, दे सी एज अ सोलमेट कनेक्शन। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन फील तो बहुत स्ट्रांग कनेक्शन करते हैं आपके साथ, हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी, या तो पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, किसी ने किया है जो वो भूल नहीं पा रहे, राइट। तो उन्हें वो पास्ट को भूलना पड़ेगा और इमोशनली मच्योर बनना पड़ेगा, या फिर उन्हें अगर आपकी इतनी याद आ रही है तो उन्हें एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, जो वो बना नहीं चाह रहे, बिकॉज अभी उनके लाइफ में प्रायोरिटी प्यार नहीं है। इंटेंशन तो है आपको क्लैरिटी देनी, ओके,
बट यहाँ पे इनके लाइफ में, लव लाइफ में, पास्ट में इनसे ऐसी कोई गलतियां हुई है जो शायद इन्होंने एक बार गलती करते राइट, वापस वही गलती करते, से एक रिलेशनशिप में गलतियां हो गई राइट, अब हम क्या कहते हैं यूजुअली कि यार वापस अब वो गलती नहीं करनी है, ये वापस यही रिलेशनशिप में वापस वही गलती करते हैं। सो गलती से सीखते नहीं है, ये गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं और बाद में जो गलती पहले करी थी ना उसमें बैठते हैं, यार मैंने इसको भी खो दिया, इसको भी खो दिया। तो व्हाई द हेल आर यू डूइंग दैट, व्हाई द हेल आर यू रिमूविंग इन दैट, स्टेइंग इन दैट पैटर्न हियर। इनकी ईगो की वजह से राइट, अनदर पर्सन हियर, क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इतना ज्यादा दुख है कि यार मैंने किया ही क्यों, कि वो बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। फोन तक आते हैं और लगा नहीं पाते, मैसेज लिखते हैं लेकिन सेंड कर नहीं पाते, आपके दरवाजे के बाहर आते हैं लेकिन बेल बजा नहीं पाते। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि जितना भी ये 2 कदम आगे जाते हैं ना, ये 3 कदम पीछे भी चले जाते हैं। ईगो इश्यूज भी बहुत है, यार मैंने बोल दिया और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब गलती भी करे और कोई उन्हें रिजेक्ट भी ना करे और वो रिजेक्ट करते जाए सबको। एनीवेज द गुड थिंग इज आउट हियर कि यू आर बीइंग वेरी पेशेंट आउट हियर कैंसर, अभी भी वेट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव अ स्ट्रैटेजी, यू हैव एन एक्शन, यू हैव अ प्लान हियर, और आपकी स्ट्रैटेजी यही होगी कि या तो आप इस पर्सन के बारे में लिए वेट करें, लेकिन ऐसा वेट ना करें कि 2-2 मिनट इनका फोन देखते रहे, नहीं, ये है बीइंग पेशेंट, हैप्पी ऑन योर ओन, फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनली यू आर हैप्पी, अपने परिवार का ख्याल रखना, आप उसी में हैं। और अगर ये आने हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बट आई स्टिल फील यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, लेकिन साथ में आप लॉजिक भी यूज कर रहे हैं। ओके, सो आई डोंट फील आपकी तरफ से कोई मूवमेंट होगी इस पर्सन की तरफ, यू आर बीइंग वेरी वेरी पेशेंट, बट आप पागलों की तरफ इम्पेशेंट नहीं हो रहे, यू आर वेटिंग, यू आर हैप्पी वे यू आर, ठीक है। ये पर्सन रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, ये पर्सन रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, क्यों? बिकॉज इस पर्सन को समझ में आ रहा है डीप डाउन कि उन्होंने क्या गलती करी है, इन्होंने सैबोटाज किया है रिलेशनशिप को, राइट, इन्होंने बार बार रिलेशनशिप में सैबोटाज किया है। और अगर इस पर्सन को आपके पास आना है राइट, पहले तो इस पर्सन को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जो वो शायद चाहते भी है, रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको ये भी समझना है कि इन्हें डीप डाउन जाना है, विजडम यूज़ करनी है, बड़ों से बात करनी है, या फिर कोई इनके लाइफ में अगर कोई वाइस हो, कोई समझदार हो, तो उनसे कोई टिप्स लेनी है कि यार अपनी गलती को सुधारे कैसे, राइट। लेकिन अभी भी ये जानबूझ के अकेले रहना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पास आए और रिजेक्शन मिल गया, रिजेक्शन सुनने की इनकी ना हिम्मत है ना उन्हें शौक है। सो ये अपने आप को बार बार कम्युनिकेशन से इसलिए रोक रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि वो कंट्रोल में है। अब अगर उन्होंने, इफ द बॉल इज इन योर कोर्ट, से फॉर एग्जाम्पल आपसे बात कर ली राइट, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इनसे बात करनी या नहीं करनी है, तो उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। यहाँ तो वो खुद नहीं बात कर रहे हैं और खुद ही अपने आप को कन्विंस करे कि यार बात करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास इतना काम पड़ा है, कहाँ से बात करे, कैंसर से। सो अपने आप को, अपने प्राइड और ईगो को पकड़ के, अपने प्राइड और ईगो को बचा के ये अपने आप को खुश कर रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम में ही बने रहते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज अनदर एल्स। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पे भी फोकस नहीं इनका बस फोकस अपने काम पे। अब इतने प्राइड और ईगो वाले इंसान किनको प्यार कर सकते हैं, सोचिए आप, दे कांट लव एनीवन। इनको अगर आपको बात करनी है ना इनसे, तो आपने इन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब आपका सबसे फेवरेट टॉपिक, आपने बोला था कांटेक्ट करना, मैंने तो कांटेक्ट करा लेकिन ये पर्सन ने बात नहीं करी, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? यूज योर ब्रेन्स एंड टेल मी, इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे इस पर्सन से तो बात आगे बढ़ सकती है। अब अगर आपने कांटेक्ट करा है और ये पर्सन फिर भी आपसे बात नहीं करे, इसके 2 ही मीनिंग हो सकते हैं। एक, आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, आपको लग रहा है आपकी फीलिंग सेम है, आपको लग रहा है उनकी फीलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही है। सो मे बी आपके पर्सन किसी और का वेट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया इस पर्सन ने, ए। और बी, मे बी आपको वेट करना है इस पर्सन के लिए बात करने की, और एंड द रीडिंग इज वाइस वर्सा। बहुत सी सिचुएशंस हो सकती है, ओके, टिल यू डोंट टेक अ पर्सनल कंसल्टेशन। सो जनरल रीडिंग पे ऐसे सोच के ही पूरी तरह से एक्शन ले लेना, ऐसा ना करें, okay?
नाउ एज द आउटकम आउट हियर, ये पर्सन के सामने सच्चाई बिल्कुल है, बट इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा ब्रेकअप्स, इतने ज़्यादा जैसे बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इतनी ज़्यादा अनसक्सेसफुल चीज़ें इन्होंने देखी है लाइफ में कि अब इनका कॉन्फिडेंस आपकी तरफ बढ़ ही नहीं रहा है कि आपके पास आए। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी ब्रेकअप, डिवोर्स, ऐसा कुछ तो हुआ है जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका है, राइट? लेकिन ये इतने क्लोज्ड ऑफ है ना कि सामने सच्चाई है, सामने पॉजिटिविटी है, सामने आप है, लेकिन इन्हें आप दिख नहीं रहे हैं, राइट? हाँ, सो ये इनका फोकस रहेगा अपना काम, करियर, गोल्स, या फिर ये अपने ईगो को बना के बैठे हैं। दूर से देख रहे हैं आपको, रिलेशनशिप ये भी चाहते हैं आपके साथ, शादी, कमिटमेंट ये भी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ये मेंटली और इमोशनली बैलेंस नहीं है, रेडी नहीं है एक रिलेशनशिप के लिए। अगर आपसे ये पूरी की पूरी रेजोनेट हो रही है और 6 to 8 months के बीच में आपकी बात नहीं हुई इस पर्सन से, राइट? तो या तो ये पर्सन दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, अटेंशन ले रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिनसे इंस्टेंटली उन्हें खुशी मिल जाए और आपके बारे में उन्हें सोचना ना पड़े, या फिर इनका पूरा फोकस है उनके काम पे, बट कम्युनिकेशन मैं नहीं देख पा रही किसी भी एंड से। बेटर है वो ना करें, बिकॉज आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, और अगर ऐसे पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपका भी मतलब फ्यूज आउट करके जाएंगे। सो बेटर कि इन्हें अपने आप में रहने दें और इनका दिमाग ठिकाने आने दें। ओके।